आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एसक्यूएल के इस पार्ट में हम देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड्स को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। कहने से मतलब है कि हमने जो भी डेटाबेस टेबल बनाया उसमें जो भी रिकॉर्ड हमने एंट्री करके रखा, अगर उन रिकॉर्ड को हमें रिट्रीव करना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, देखना है, तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा उन रिकॉर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट के बाद कॉलम नेम, जितने भी कॉलम है कॉमा कर करके जिस कॉलम को देखना उन कॉलम का नाम दे सकते हैं आप। फ्रॉम के बाद टेबल का नेम दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है कि अगर आपको पूरे फील्ड के रिकॉर्ड देखने हैं तो पूरे फील्ड के रिकॉर्ड देखने के लिए आप सेलेक्ट के बाद कॉलम्स नेम नहीं देंगे, सीधे आप दे देते हैं यहाँ पे स्टार, यहाँ पे कॉलम्स नेम की जगह पे स्टार दे देंगे और फ्रॉम के बाद टेबल का नेम। ठीक है, देखते हैं, हम चलते हैं। मैं रन एसक्यूएल कमांड लाइन यूज कर रहा हूँ टेंजी का और एकल का, उसी पे अपन यूज करते हैं इसको। अब हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट यूजर नेम, पासवर्ड मैंने दे दिया, कनेक्ट हो गया। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक टेबल बनाया STUREC नेम, उसी को देखना है। सेलेक्ट पूरे फील्ड देखना है तो हम क्या लगा देंगे, स्टार फ्रॉम STUREC, सिंपल। ठीक है, कुछ फील्ड के रिकॉर्ड देखने हैं तो सेलेक्ट, इसके बाद हम क्या दे दिए यहाँ पे, मान लो मुझे सिर्फ नेम और कोर्स देखना है तो नेम क्या है, यस नेम, तो यस नेम कॉमा कोर्स फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल नेम है STUREC। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कमांड के द्वारा डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड को स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, अब अगर मान लो जैसे अब इसमें थोड़ा सा और रिकॉर्ड से एंट्री कर लेता हूं, इंसर्ट कमांड के द्वारा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम देते हैं हम, टेबल नेम क्या है, STUREC। ठीक है, वैल्यूज एंड के बाद यहाँ पे मान लो क्या है, आईडी है, कॉमा एंड एस नेम है, कॉमा कोर्स है, और क्या है, सोर्स थी। ठीक है, सिंपल। मान लो आईडी हमने दे दिया 5, नाम हम फिर एक बार और क्या कर देते हैं, रमेश नाम से एंट्री कर लेते हैं, कोर्स हम ले लेते हैं इसमें DCA, और कुछ इरर दे दिया इसमें, इंसर्ट इनटू STUREC, वैल्यूज, आईडी, एस नेम, कोर्स और टोटल फीस। इंटर किए, फिर से दे देते हैं हम, मान लो आईडी 5, नाम रमेश, कोर्स DCA। यहाँ पे इधर आ रहा है, एक सेकेंड, इसमें
हमने एक चीज किया है यहाँ पे, ये ले लिया, अब ये आपका इंसर्ट लिया, अब यहाँ टोटल फीस में हमने 10% नहीं लगाया, उसके एरर कर दे रहा था, हमने कर लिया। अब देखिए वहां नाम मान लो हमने ले लिया रमेश, कोर्स PCA 14,500 आ गया। इसी तरीके से सिक्योरिटी एंट्री कर लेते हैं, नाम सुमित मान लो ले लिए, कोर्स के लिए PGDCA, टोटल फीस के लिए 16,500। इसी तरीके से रिसू ले लिए, कोर्स PGDCA, फीस 16,500। गलत दे दिए हैं इसमें, उसको कैरेक्टर समझ लेगा हुआ है ना, आईडी लेगा ही नहीं वैल्यू, फिर से कर सकते हैं हम। आईडी नंबर 7 नेम रिसू कोर्स BCA मान लो ले लेते हैं, BCA फर्स्ट फीस 22,500। इस तरीके से हम ले लिए। अभी फिलहाल इतना ही लेते हैं, कमिट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अगर सेलेक्ट करके देखें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है हमारा, STUREC, दिख रहे हैं रिकॉर्ड। ठीक है, अब तो ये था हम सेलेक्ट कमांड। अब हम देखते हैं सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है? डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है कि आप जिस टेबल के रिकॉर्ड को रिट्रीव कर रहे हैं, अगर उस टेबल में कोई एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको यूनिक वैल्यू आउटपुट में चाहिए, भले वो मल्टीपल हो लेकिन आउटपुट में आपको यूनिक चाहिए। कहने से मतलब जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये देखना है कि मेरे पास कौन कौन से कोर्स, ठीक है, क्या देखना है, मेरे पास कौन कौन से कोर्स हैं। तो अगर अभी मैं सेलेक्ट कोर्स फ्रॉम टेबल नेम करूंगा तो पूरे कोर्स जितने रिकॉर्ड होगा उतने बार कोर्स को दिखाएगा, लेकिन मुझे देखना है कि कौन कौन से कोर्स है, तो कोर्स को एक एक बार ही दिखाए कोर्स को। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए डिस्टिंक्ट क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट के बाद कॉलम्स का नेम, इसके बाद और कॉलम चाहिए तो और कॉलम नेम भी आप दे सकते हैं। फ्रॉम के बाद टेबल का नेम। जैसे मान लो अगर मैं जी कोर्स देखना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने दे दिया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स फ्रॉम STUREC, फिर कोर्स दिखा दिया। DC कौन कौन सा है, PGDCA है, DCA और BCA, और 2 ब्लैंक है इसलिए हमारे पास ब्लैंक दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो अगर मुझे यहाँ पे मैं क्या दे दूं, नेम डिस्टिंक्ट नेम कॉमा कोर्स, अच्छा नेम नहीं है, एस नेम कॉमा कोर्स। अब देखिए यहाँ पे कोर्स कई बार दिखा रहा है लेकिन एस नेम में, अब देखेंगे आपकी एक चीज आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड दिखाता है। तो देखो रमेश यहाँ पे, रमेश में कोर्स नहीं है, और यहाँ पे रमेश है, रमेश में कोर्स है। अगर मैं फिर से एक और रमेश एंट्री कर दूं जिसमें, या यहाँ पे इसको ही अभी मैं एक कमांड यूज कर रहा हूं, जो कमांड आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। अपडेट टेबल नेम मान लो क्या है, STUREC, ठीक है। अब अगर देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम है STUREC, पूरे टेबल दिख रहे हैं। अच्छा 1 ID रमेश था, 2 ID को भी मान लो मैं कोड दे देता हूँ, ID नंबर 2 को। अब देखिए रमेश 2 है, दोनों का कोड क्या है, DC है, दोनों का फीस में डिफरेंस है। ठीक है, मैं इसको, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी देखो दोनों रिकॉर्ड अलग दिखाएगा आपको। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट नहीं। अब देखो, अब रमेश को पकड़ लिया कोर्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, तो रमेश कितने बार दिखा रहा है, सिर्फ एक बार दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को दिखाएगा, सिर्फ किसको दिखाएगा, सिर्फ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या इसको किसको फाइंड कर रहा है,
एसनेम और कोर्स, एसनेम और कोर्स अगर सेम जिसका दिख रहा है उसको एक ही बार दिखाएगा। उस बार यहाँ पे हमने ऊपर में देखा था, यहाँ पे रमेश को 2 बार दिखाया था, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लिया था एसनेम और कोर्स, लेकिन डिस्टिंक्ट चाहिए। तो रमेश को उसको 2 मिल रहा है, लेकिन कोर्स क्या मिल रहा है, दोनों का सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए दोनों बार दिखा रहा था। ठीक है, इस तरीके से आपको जिन जिन फील्ड्स को मैच करके डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड देखना होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी में फर्स्ट को देखेगा और फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड को मैच करेगा। सेकंड जो फील्ड होंगे अगर उनमें जो सेम मिल रहा होगा उनको एक बार ही दिखाता है। ठीक है, यह यूज है किसका, डिस्टिंक्ट क्लॉज का, किसके साथ, सेलेक्ट के साथ। अब आता है बारी सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ अगर हम किसी कंडीशंस के द्वारा रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहते हैं, मतलब लिमिटेशंस देना चाहते हैं रिकॉर्ड के रिट्रीवेशंस में, रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए हम कंडीशंस के द्वारा रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप वेयर क्लॉज का यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको सेलेक्ट बाद वही फील्ड के नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर के बाद आपको यहाँ पे देना है कंडीशन। कंडीशंस में आप 2 ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, और लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंडीशंस के थ्रू रिकॉर्ड को कैसे देख सकते हैं। मान लो मैं बोलता हूं मुझे उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देखना जिनका आईडी 5 से ज्यादा, जिनका आईडी क्या हो, 5 से ज्यादा। तो देखिए कैसे देखेंगे, सेलेक्ट पूरे फील्ड किए तो स्टार फ्रॉम टेबल का नेम STUREC, इसके बाद अब हम यहीं पे आ गया तो इंटर करके भी कंडीशन दे सकते हैं वेयर। अब देखिए वेयर के बाद आपको उस फील्ड का नाम देना होगा जिस फील्ड के ऊपर आप कंडीशन देना चाहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं मुझे आईडी के ऊपर कंडीशन देना है, तो आईडी, अब आईडी ग्रेटर देना हो कितने से, मैं बोल रहा हूँ 5 से, देन सेमीकोलन, इंटर आ गया। उसी तरीके से अगर मैं इसको लेस देन कर दूं, आईडी नंबर लेस देन हो कितने से, 5 से, तो यहाँ पे देखो 5 से नीचे, और लेस देन या इक्वल हो 5 से, तो 5 से दिखाएगा और उसके नीचे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनका क्या कर सकते हो, कंडीशन चेक करा सकते हो। इसी तरीके से इक्वल, मान लो मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना जिनका नेम किसके इक्वल हो, रमेश के, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUREC वेयर यस नेम इक्वल। अब कैरेक्टर में अगर सर्च करो कंडीशन तो आपको सिंगल कोटेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब नाम मान लो हमने दे दिया प्रधान। आपको कितने रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, 2 रमेश है तो 2 रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, दिखा रहा है 2 रिकॉर्ड। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर फील्ड में भी कंडीशन चेक करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको और कंडीशन चेक कराने हैं जैसे, तो और कंडीशन भी आप चेक करा सकते हो, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल का भी यूज कर सकते हैं आप। अब हम देखते हैं वेयर क्लॉज के बाद एंड और क्लॉज। एंड और क्लॉज का उपयोग जब हमें वेयर के साथ एक से अधिक कंडीशन को चेक कराना होगा, तो उस केस में हम एंड और क्लॉज का उपयोग करेंगे। ठीक है, कहने से मतलब जैसे अभी अगर हमारे पास यहाँ पे मैं बोलता हूँ मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है जिनका आईडी 3 से ज्यादा हो और कोर्स DCA हो। ठीक है, मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है जिनका आईडी 3 से ज्यादा हो और कोर्स क्या हो, DCA हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 कंडीशन है, आईडी भी 3 से ज्यादा होना चाहिए और कोर्स भी क्या होना चाहिए, DCA होना चाहिए। तो ऐसे केस में एंड और की उपयोग कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ एंड और 2 में से इसका उपयोग कब हम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन बता दूं, एंड का उपयोग जब हमें दोनों कंडीशन से ट्रू होने पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो, तब हम उस केस में एंड ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। और जब हम चाहते हैं कि जो 2 कंडीशन हम दे रहे हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशन के सही होने पर आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, आपको रिकॉर्ड प्रदर्शित हो जाए, तो आप उसके लिए और क्लॉज का उपयोग करते हैं। सिंटेक्स मैं एक बार समझा देता हूं, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में
एंड और ऑपरेटर पढ़े होंगे। इनपुट मान लो एक ए है और एक बी है और यहाँ एंड है, यहाँ और है। अब ए में मान लो 0 है, बी में 0 है, अभी मैं इसको छोड़ दूँ, और ये 0 है, ये 1 है, 1 है, 0 है, 1 है, ठीक है। तो देखिए अब यहां समझिए, यदि 0 0 है, एंड का मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये तभी ट्रू होगा जब दोनों इनपुट ट्रू होगा, और दो में से किसी एक इनपुट के ट्रू होने पर भी ट्रू हो जाएगा। मतलब वहां तभी अगर एंड उपयोग कर रहा तो तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन सही होंगे, जबकि और में कोई भी एक कंडीशन के सही होने पर सही हो जाएगा। एंड में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इसमें भी 0 into 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, ए लेकिन 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दो में से एक कंडीशन सही हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें कोई भी एक कंडीशन सही होगा तो और के साथ जो स्टेटमेंट दी वो एग्जीक्यूट होगा, और एंड में तभी वो एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन हमारा सही होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम उपयोग करते हैं आपके किसको, एंड और ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका, तो इसमें एक बार देख ले सिंटेक्स, वेयर के बाद कंडीशन 1, इसके बाद एंड या और जो उपयोग कर रहे हो, इसके बाद आप अपना कंडीशन सेकंड देंगे, ठीक है। तो मेरा कंडीशन क्या था, उनको देखना जिनका आईडी 3 से ज्यादा हो और कोड क्या हो, डीसीए हो। तो सेलेक्ट स्टार अपना कॉपी वहीं से उठा ले रहा हूं। अब यहाँ पे वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 3 एंड कोड इक्वल डीसी सैंपल इंटर। देखिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ जाके देखो तो आईडी नंबर 3 के आगे जाओगे, 3 को नहीं, 3 से ग्रेटर दें, तो मैंने 3 से आगे जब चेक किया तो उसको आईडी 3 से आगे तो बहुत सारे 4 5 6 7 मिल रहे हैं, लेकिन पहला कंडीशन तो सही हो रहा है, लेकिन दूसरा में देखो, चौथे में फॉल्स हो रहा है, पांचवें में सही हो रहा है, छठवां सातवां फॉल्स हो रहा है। तो एंड में वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन सही होंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन सही हुआ, सिर्फ एक का। अगर वहीं पे मैं और यूज कर देता तो सब दिखाता, क्योंकि अगर पहला नहीं हो रहा तो दूसरा हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है तो पहला हो रहा है। और तो देखिए सब रिकॉर्ड दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, क्योंकि अगर जिसका आईडी 3 से ज्यादा नहीं है उसका कोड डीसीए है ना। यहाँ देखो इनका आईडी 3 से ज्यादा नहीं, उनका कोड डीसीए, बाकी आईडी। तो दो में से एक कंडीशन कोई भी अगर ट्रू हो रहा है तो उसको क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर दे रहा है। तो इस तरीके से आप एंड और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो आज हमने देखा इस वीडियोज में सेलेक्ट स्टेटमेंट और सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट, वेयर और एंड क्लॉज। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेलेक्ट के साथ यूज होने वाले और क्लॉजेस को देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।